नमस्कार, वाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा, देश को एक स्थिर सरकार की जरूरत है जो भविष्य की जरूरतों के अनुसार बुनियादी सुविधा का विकास कर सके। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा पर आम जनता की अनदेखी का आरोप लगाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीता। विश्व चैंपियनशिप खिताब के सबसे कम उम्र के चैलेंजर बन इतिहास रचा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। लोकसभा के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। राजनीतिक दलों के नेता अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। दूसरे चरण में केरल में 20, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 7, असम और बिहार में 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3 तथा त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। प्रचार कल समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस सीट पर वर्तमान सांसद और भाजपा के उम्मीदवार सतीश गौतम, समाजवादी पार्टी के चौधरी विजेंद्र सिंह और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हितेंद्र कुमार के बीच मुकाबला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में जालौर और बांसवाड़ा में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो भविष्य की जरूरत के अनुसार बुनियादी सुविधाओं का विकास कर सके। श्री मोदी ने कहा कि वे देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के दृढ़ निश्चय के साथ काम कर रहे हैं। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा आम जनता की अनदेखी कर रही है। बालूरघाट में कल एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य को धनराशि नहीं दे रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि केंद्र में आईएनडीआई गठबंधन के सत्ता में आने पर नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए और तीनों आपराधिक कानून रद्द होंगे। इसके अलावा 25 अन्य कानून भी संशोधित किए जाएंगे और उन्हें संविधान के अनुरूप बनाया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा है कि अब केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा और जनता बेहतर दिनों के सपनों की सच्चाई जान चुकी है। गाजियाबाद में कल एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। मणिपुर में भीतरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। इन मतदान केंद्रों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान शुक्रवार को हिंसा, दंगा, ईवीएम और चुनाव सामग्री नष्ट करने तथा फर्जी मतदान की घटनाएं हुई थी। इन मतदान केंद्रों में 7 मतदान केंद्र इम्फाल पूर्व जिले तथा 4 मतदान केंद्र इम्फाल पश्चिम जिले में स्थित हैं। इन मतदान केंद्रों पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू रूप से मतदान संपन्न कराने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया संसदीय क्षेत्र के लिए 54 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए हैं। कुल 96 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 42 खारिज कर दिए गए। कल नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है। सुपौल लोकसभा क्षेत्र में 15, अररिया में 9, मधेपुरा में 8 और खगड़िया में 12 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। इन लोकसभा क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होगा। तेलंगाना में मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महिला स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य में स्वयं सहायता समूह की सदस्यों की संख्या लगभग 65 लाख है, जो महिला मतदाताओं का करीब 40% है। ये महिला मतदाता चुनाव परिणाम निश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हैदराबाद में चुनाव अधिकारी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं।
लोकसभा चुनावों के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की हमारी श्रृंखला में आज हम कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र अपने नाम के अनुसार बेंगलुरु शहर के बाहरी सीमा से सटा हुआ है। कर्नाटक के 28 क्षेत्रों में से केवल इस क्षेत्र में कांग्रेस पिछले चुनाव में जीत हासिल कर पाया था। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ने यहां कांग्रेस के लिए जीत दिलवाई थी। 2,06,870 वोटों के अंतर से डीके सुरेश ने बीजेपी के प्रतिस्पर्धी अश्वत्थ नारायण गौड़ा को हराया था। पिछले चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन था। बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 5 कांग्रेस ने जीते हैं और 2 बीजेपी द्वारा जीते गए हैं। बाकी 1 विधानसभा क्षेत्र यानी चन्नपटना में जेडीएस नेता एच.डी. कुमारस्वामी विधायक हैं। इस चुनाव में बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन है। कुमारस्वामी के जीजाजी डॉक्टर सी.एन. मंजुनाथ इस बार बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इस क्षेत्र में 15 उम्मीदवार हैं। बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र में 28,02,500 मतदाता हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तथा भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण प्रदान किए जाएंगे। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा। एक रिपोर्ट। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और गायिका उषा उत्थुप को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा समाज सेवी डॉक्टर सीताराम जिंदल, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक को भी पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। देश में पद्म पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने घोषणा की है कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री धारक अब सीधे नेट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और किसी भी विषय में पीएचडी कर सकते हैं। जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है, वहां उम्मीदवारों के पास कुल मिलाकर न्यूनतम 75% अंक या पॉइंट स्केल पर इसके समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को उस विषय की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। आकाशवाणी से बातचीत में शिक्षाविद डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने बताया कि इससे छात्रों के समय की बचत होगी। छात्रों को काफी लाभ पहुंचेगा। जो 4 वर्षीय स्नातक डिग्री के बाद अब सीधे पीएचडी कर सकते हैं छात्र छात्राएं, ये स्वागत योग्य है। 75% से कुल अंक पाने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, वो सीधे अब पीएचडी कर सकते हैं। कहा भी गया है कि टाइम मैनेजमेंट इज द बेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता था, इसके बाद ही वो पीएचडी कर सकते थे, लेकिन अब जो ये निर्णय लिया गया है, हम समझते हैं कि ये उचित भी था, क्योंकि जो छात्र छात्राएं 4 साल का डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, पात्रता है, जैसे नेट क्वालिफाइड है, तो वो अब डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाना है। इस दौरान जनरल अनिल चौहान का फ्रांस के शीर्ष अधिकारियों और सैन्य नेतृत्व के साथ बातचीत का कार्यक्रम है। वे फ्रांस के रक्षा प्रमुख जनरल थियरी बखार्ड से भी मिलेंगे। मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सत्तारूढ़ पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस पीएनसी रविवार के संसदीय चुनावों में भारी बहुमत की ओर अग्रसर है। मालदीव के निर्वाचन आयोग के परिणामों के मुताबिक मोहम्मद मुइज्जू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने 93 सदस्यीय संसद में घोषित पहली 86 सीटों में से 66 सीटें जीत ली हैं। देश के पूर्वी भागों में अगले 4 दिन लू का प्रकोप बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन तक गर्मी और उमस रहेगी। एक रिपोर्ट।
मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और केरल में 25 अप्रैल तक मौसम गर्म रहेगा। इस बीच पूर्वोत्तर तथा उससे लगते अन्य हिस्सों में अगले 3 दिन तेज बारिश और तूफानी हवाएं चलेंगी। ये स्थिति अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में बुधवार तक बनी रह सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी और आंधी तूफान के आसार हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी तूफान और तेज हवाएं चल सकती हैं। आदर्श की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू से बचाव विषय पर परिचर्चा होगी। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह और सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी से आज रात 9:30 बजे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। शतरंज में 17 वर्ष के सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी दोमाराजू गुकेश ने टोरंटो में फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा है। अंतिम दौर में कल रात गुकेश ने अमेरिका के हिकारू नाकामुरा के साथ खेलते हुए मैच ड्रॉ कर दिया। युवा खिलाड़ी गुकेश ने 20 वर्ष के गैरी कास्पारोव का रिकॉर्ड तोड़कर जीत हासिल की। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स की पूरी टीम 142 रन ही बना सकी। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नईम अख्तर। धन्यवाद कनक। लोकसभा चुनावों में आरोपों प्रत्यारोपों का चल रहा दौर आज के ज्यादातर अखबारों की सुर्खियां हैं। हिंदुस्तान ने इसे तीखी हुई चुनावी तपिश शीर्षक दिया है। राष्ट्रीय सहारा की हेडलाइन है, रांची में विपक्षी गठबंधन INDI ने दिखाई ताकत, मोदी ने इस गठबंधन को अवसरवादी बताया। नवभारत टाइम्स लिखता है, वंशवाद भ्रष्टाचार पर बरसे मोदी। दैनिक ट्रिब्यून ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान दिया है, INDI गठबंधन की शक्ति नहीं तोड़ सकते मोदी। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का बयान दिया है, भविष्य को नई दिशा देगा चुनाव। पत्र ने तनातनी शीर्षक से लिखा है, चुनाव आयोग का उद्धव गुट को नोटिस, कैंपेन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने को कहा। अमर उजाला ने प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.7% बढ़ने की खबर सबसे ऊपर दी है। राजस्थान पत्रिका ने सख्ती शीर्षक से लिखा है, अवैध अंग प्रत्यारोपण करने वाले अस्पतालों का लाइसेंस होगा रद्द। पत्र लिखता है, 48 घंटे में दाता और अंग लेने वाले की ID करनी होगी साझा। दैनिक भास्कर ने लद्दाख में आर्टिफिशियल ग्लेशियर का चित्र देते हुए लिखा है, गर्मी शुरू होते ही खाली हो जाते थे लद्दाख के 200 गांव। आइस सूप ने पानी का संकट खत्म करके इन्हें फिर से बचाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा, देश को एक स्थिर सरकार की जरूरत है जो भविष्य की जरूरतों के अनुसार बुनियादी सुविधा का विकास कर सके। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा पर आम जनता की अनदेखी का आरोप लगाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत के 17 वर्षीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीता। विश्व चैंपियनशिप खिताब के सबसे कम उम्र के चैलेंजर बनकर इतिहास रचा। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।